हमारे समक्ष है द्वारका एम्यूजमेंट पार्क के संचालक श्री रामानी जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली ये जो लॉकडाउन के दरमियान और अनलॉक के बाद जो सिचुएशन एक्चुअली ये आई है वाटर पार्क के लेवल पर, पर्टिकुलरली पूरा एक तरह से मंदी का वातावरण है, तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं, उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। द्वारका वाटर पार्क का मैं संचालक धर्मदास रामानी। अब अनलॉक होने की ऐसी सूचना मालूम पड़ रही है तो इससे खुशी भी हो रही है। बाकी इस दौर में जो 7 महीने गुजरे ये काफ़ी सभी व्यापारियों के लिए चिंता का विषय था और हर व्यापारी आज परेशान है। नागपुर शहर में या पूरे देश में कोई भी व्यापारी ये जो है महामारी, कोरोना महामारी जो आई, इसके वजह से सभी दुखी है और इसी की वजह से सभी धंधों पे असर पड़ा है, सभी इंडस्ट्री में असर पड़ा है। वैसा ही हमारा जो पार्क है द्वारका वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, एडवेंचर स्पोर्ट, ये सभी कारोबार एकदम से ठप पड़ गए और सभी रोजगार से वंचित है। जितने भी लोग यहाँ काम करते थे 100-150 लोग, आज मेरे एक पार्क में ऐसे हज़ारों पार्क हैं। सभी लाखों लोगों का रोजगार चला गया इसमें 7 महीने के दौरान। इसलिए इस मंदी के दौर से उभरने के लिए सरकार से निवेदन करता हूँ, महाराष्ट्र सरकार से, मंत्री प्रधान मोदी जी से, कि सभी कारोबार पहले की तरह खोल देवे और सभी सुरक्षा का पालन करने को हम लोग तैयार है ताकि इस मंदी से उबर सके। आज जितनी भी मंदी इस देश में चल रही है सभी बंदी की वजह से, और ज़रूरी भी था, लोगों की जान ज़रूरी थी, हम लोगों की जान का विषय था, इसीलिए बंद रखना भी ज़रूरी था। मगर आज कंट्रोल में है। आप सब सरकारों की मदद से, सरकारों से जो सहयोग मिला उससे सब मामला कंट्रोल में। तो अभी चालू करने में मुझे नहीं लगता कोई हरकत है। सभी नियमों का पालन करते हुए चालू किया जाए और इस मंदी से जल्द सरकार से निवेदन करूंगा कि उभरने की हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है। सरकार हमें इस कार्य के लिए सहयोग करे कि हम अपना पार्क पहले की तरह चालू रखें, सभी कारोबार पहले की तरह चालू हो जाए। तो यही निवेदन करता हूँ सरकार से और लोगों से भी निवेदन करता हूँ। और अम्यूजमेंट पार्क ऐसी चीज़ें, खेल कूद से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो ये सब चालू रहेंगे तो लोगों की इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बढ़ेंगे और कोरोना से लड़ने की क्षमता भी जाहिर होंगी। तो आपको विदित होगा कि जब बीच में अनलॉक 2, अनलॉक 3 जब शुरू हुआ था तो उस समय होटल व्यवसायियों ने एक मांग की थी कि उनके होटल को अनुमति दी जाए। तो उस दरमियान उन्होंने 50 लोगों की परमिशन दी थी। बड़े बड़े होटल में इंटरनेशनल गेस्ट आते वहाँ पे, और कुछ होटल्स को भी कोविड के लिए भी उन्होंने रिजर्व रखा था। अब जबकि उसके बाद सरकार ने 100 की परमिशन दी है। अब धीरे धीरे मॉल भी शुरू हो गए। तो उसी के तर्ज पे, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो वाटर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क है, उसकी भी मांग संचालकों के थ्रू काफ़ी बढ़ रही है। और इसी के तहत सरकार भी एक डिसीजन लेने के पक्ष में है कि लोगों को इम्यूनिटी पावर बूस्टर मिले। इसकी वजह से ये जिम हो गया या अपना तुम्हारा रिजॉर्ट हो गया या वाटर पार्क हो गया, उसको कुछ रिलैक्सेशन देकर कुछ निर्बंध सशर्त खोलने की अनुमति दी जाए, ऐसे मांग है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा कहना है सभी की इच्छाएं पूरी की जाए और सभी कारोबार पूर्ण तरह से खोला जाए, क्योंकि अभी कोरोना से मरने की बजाय भूखमरी से मरने की नौबत आ गई है। तो मैं नहीं चाहता कि ये नौबत आए कि एक बीमारी से बचे और दूसरी भूखमरी की बीमारी लग के लोग आत्महत्या करें या मरे। क्योंकि व्यापारियों का आज ये विषय है कि सभी व्यापारियों ने, जो बड़े व्यापार करते या छोटे व्यापार करते, अपने अपने तरीके से लोन लिया हुआ है। वो लोन भरने के लिए कारोबार चालू करना जरूरी है, क्योंकि बैंक कोई गाइडलाइन सुनने को तैयार नहीं है। हर बैंक बिल्कुल चढ़ाई करते जा रही है हर व्यापारी पे कि भाई पैसा भरो, पैसा भरो। अब उनको इतना मालूम है कि सब तरह से पूरा कारोबार बंद है, पैसा कहाँ से भरा जाएगा। ये गाइडलाइंस के नियमों का पालन भी बैंक वाले नहीं कर रहे, फ़ोन करके हर्रास कर रहे। हर व्यापारी आज परेशान है, आज इनसे दुखी है, इनसे त्रस्त है बैंक वालों से, क्योंकि सभी व्यापारियों ने कर्ज कहीं ना कहीं लिया हुआ है। किसी के पास इतना पैसा तो है नहीं कि कोई कारोबार चालू करे। हर एक व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत होती है कारोबार के लिए, तो हर व्यक्ति ने लोन लिया हुआ है। लगभग लोगों ने, व्यापारियों ने लोन लिया है, मगर बैंक वाले कोई भी गाइडलाइन का पालन करने के लिए तैयार नहीं है और बस फ़ोन पे फ़ोन आदमी भेजना इस तरीके से परेशान कर रही है। और मैं तो चाहता हूँ कि हर तरीके के कारोबार जो भी है सब चालू हो जाना चाहिए व्यवसाय, ताकि भूखमरी की नौबत ना आए। शहर में जो प्रदूषण युक्त जो वातावरण है उससे निजात पाने के लिए वाटर पार्क, रिजॉर्ट एक बहुत अच्छा पर्याय रखा था सरकार के सामने, और उसे स्वीकार करते हुए आप संचालकों को उसकी शुरुआत में अनुमति भी दी गई थी। आज आपने लाखों करोड़ों रुपया लगा के इन्वेस्ट किया हुआ वहाँ पे, आज देखा जाए तो आपको रिटर्न्स नहीं के बराबर है। तो
ऐसे में आपने सरकार से ये डिमांड किए थे क्या कि मतलब आप लोगों को भी संचालकों को आर्थिक पैकेज दिया जाए? हाँ, हमारे अम्यूजमेंट पार्क एसोसिएशन जो बॉम्बे में है उन लोगों ने ये निवेदन किया था सरकार से, और हर एक परेशानी में सहयोग करना सरकार का काम है, क्योंकि हम 12 महीने टैक्स भरते हैं, जब जब भी जो कमाई होती है हमारा टैक्स भरते हैं। मगर ऐसे टाइम पर जब दुखद घड़ी आई है और हमको बंद रखा गया पूरे कारोबार को, तो हम सक्षम नहीं है कोई भी प्रकार का टैक्स भरने में या कोई भी प्रकार के इलेक्ट्रिक बिल भरने में। ऐसे आड़े टेढ़े बिल आ रहे हैं, बंद होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिकल बिल भरना आजकल मुश्किल हो गया है, मेंटेनेंस मुश्किल हो गया। और दूसरी बात यह है कि इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हमारे पार्क जो भी है, पर्यटन स्थल है, जहाँ पार्क है, जो स्विमिंग पूल है, ये सब ओपन एरिया में, ये कोई कंजेस्टेड नहीं है कि कोई आदमी को आदमी चिपक रहा है या कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि पानी के अंदर भी जो दवाई छोड़ी जाती है टीसीसी, इससे कोई भी वायरस काम नहीं करता, कोई भी वायरस उसमें मर जाता है। तो पानी से भी कोई खतरा नहीं है और पूरा खुला वातावरण है, निसर्गमय वातावरण है, शुद्ध वातावरण है, क्योंकि हमारे सभी जितने भी वाटर पार्क है सब ओपन जगह पे है, कहीं शहर से दूर 30 किलोमीटर पे, कोई 35 किलोमीटर पे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, वहाँ खेल कूद करेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, बूस्टर मिलेगा इम्यूनिटी का। तो ये सब जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। सरकार के अधीन एक मैटर ये भी है कि जिससे अपना 1 अक्टूबर को एक समीक्षा बैठक लेने के बाद सरकार आप वाटर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क को खोलने की अनुमति देने जा रही है। तो ऐसे में आप सरकार को क्या आश्वासन दोगे कि मतलब एक तरह से जो प्रोटोकॉल है, सैनिटाइजेशन का जो प्रोटोकॉल है, जो स्वच्छता हाइजीन है, तो उस बारे में आप क्या सरकार को आश्वासन दिलाओगे? हम लोग सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, और हमें खुशी हो रही है कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि स्विमिंग पूल या जो भी है सभी सुविधाएं खुल रही है एक तरह से, इसके लिए मैं बहुत स्वागत करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का, और उनसे निवेदन करता हूँ कि हम लोग उनके नियमों का पालन करेंगे और हमें इसी प्रकार का सहयोग देते रहे, ताकि हमारे काम धंधे चालू रहे, व्यापार चालू रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे और सभी लोग अपने अपने घर में खुश रहे। बस इससे ज़्यादा अब बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो गई कि अब बंद रहेगा तो जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। तो जीवन यापन करने के लिए ये जरूरी है कि हमारा पार्क जल्द से जल्द, सभी कारोबार जल्द से जल्द चालू हो जाए, जो भी बंद है लॉक के दौरान सभी अनलॉक किए जाए और सभी व्यापार को चालू किया जाए। ठीक है, थैंक यू। सभी जनता से निवेदन करता हूं कि जिस तरह आज तक सभी नियमों का पालन किया गया, वैसे ही अब जल्द से जल्द अनलॉक होने जा रहा है। इसी तरह नियमों का पालन करते रहें। सभी व्यापारी, पूरे दुनिया के लोग इन सब बातों का पालन करें जो सरकार ने नियम दिए, सैनिटाइजेशन, मुंह पे मास्क लगाना। अपनी जान की सुरक्षा के लिए ही हमें ये गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन का पालन करें, ऐसी आपसे निवेदन करता हूँ। मैं धर्मदास रामानी, द्वारका वाटर पार्क संचालक। धन्यवाद।